हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्टाई टुनाइट। लीड कोड में जावास्क्रिप्ट की जो सीरीज़ है वो मैंने काफ़ी टाइम पहले स्टार्ट करी थी, बट किसी वजह से ना उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे और चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था। इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएट करता हूँ मैं @अभी टुनाइट पे। अगर आपने चेक नहीं किया तो उस प्रोफाइल को चेक करना। तो प्लीज़ यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। लेट्स जस्ट रीच 100K वेरी सून। यूट्यूब पे मैंने शॉर्ट्स वगैरह डालनी शुरू करी है रिएक्ट जेएस की, एंड दे आर इन हिंदी, तो वो देखो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और एक बिगिनर लेवल अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो रिएक्ट जेएस का तो वो शॉर्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। कोडिंग एग्जाम्पल्स भी हैं। तो बात करते हैं लीड कोड की। तो लीड कोड की जो प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइजेस हैं, जो कोडिंग सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम्स हैं जावास्क्रिप्ट में, वो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, ये बेसिक वाले से थोड़ा सा स्टार्ट करें, दोबारा इजी से दोबारा वार्म अप करेंगे थोड़ा सा। लास्ट में मैंने जब कवर किया था तो ऑलमोस्ट 7 वीडियोज़ हमने कवर करी थी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उनको 7 पे ना छोड़ें, आगे और बढ़ाएं, 50 करें या 100 करें, ताकि आपके पास इनफ वीडियोस हों अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हो प्रैक्टिस करने के लिए। और इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह भी उसमें इंक्लूड करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताया करो अगर कुछ स्पेशल कवर करना हो या कोई इंटरव्यू क्वेश्चन आपने देखा हो, कोई मेरे को सजेशंस दोगे ना तो ही मेरे को भी हेल्प होगी कि मैं अच्छा कंटेंट कवर कर पाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और पूरी प्लेलिस्ट देखो, प्लेलिस्ट को भी लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो ये प्रॉब्लम मेरे को आसान ही लग रही है, वैसे मैंने सॉल्व नहीं करी क्योंकि अब एक मन में इंस्टिंक्ट रहता है कि यार पहले ही सॉल्व कर लेते हैं और फिर बाद में वीडियो बना के शेयर कर लेंगे, बट फिर उससे वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं आ पाता कि मैं अगर कहीं पे फंसूंगा तो वो अगर आप भी देखोगे तो ज़्यादा सही लगता है कि हाँ यार इस तरह से फंस भी सकते हैं, क्योंकि पूरा थॉट प्रोसेस आपके सामने आना चाहिए। तो मैंने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करी, मैंने जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस उठाए लीड कोड से। वो 30 डेज़ वाली जो प्रॉब्लम है वो अवेलेबल नहीं है, वो पूरा बंडल मेरे को मिला नहीं, बट मेरे को जावास्क्रिप्ट के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स मिल गए। उसका लिंक मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप भी वहाँ पे जाके सारी प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है एरे प्रोटोटाइप लास्ट। इसमें देखो एरे के लास्ट एलिमेंट को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। इंडेक्सिंग से निकाल सकते हैं हम, स्लाइसिंग करके निकाल सकते हैं, देयर आर सो मेनी वेज। इसमें हमें करना क्या है, हमें एक प्रोटोटाइप फंक्शन बनाना है एरे के ऊपर, एरे के ऑब्जेक्ट पे डिफाइन करना है, जिसके लिए बेसिक बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे दिया हुआ है। इसको भी इसके बारे में बात करूंगा, इस कंफ्यूज मत होना इससे। तो प्रॉब्लम पहले पढ़ते हैं। राइट कोड दैट एनहांसेस ऑल एरेज सच दैट यू कैन कॉल द एरे डॉट लास्ट। तो एक नया फंक्शन डिफाइन करना है लास्ट नाम का एरे के ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे कि जब भी हम जिसको कॉल करें ना वो एरे का लास्ट एलिमेंट हमें रिटर्न कर दे। लाइक आई सेड, एरे का लास्ट एलिमेंट निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं और वही हमें करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और अगर कोई एलिमेंट नहीं है एरे में, एरे खाली होता है, तो हमें -1 रिटर्न कर देना है। तो देखो एरे, पहली प्रॉब्लम तो यही होगी कि एरे खाली है, ये कैसे पता लगाओगे। डॉट लेंथ, लेंथ एक अच्छी प्रॉपर्टी है एरे की, स्ट्रिंग पे भी काम करती है, उसको यूज करके आप तुरंत ये वाला साइड ऑफ प्रॉब्लम तो इमीडिएटली फिक्स कर सकते हो। रेस्ट विल बी कि लास्ट एलिमेंट रिटर्न करना है, वो भी हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेंथ को यूज करके इंडेक्स भी निकाल सकते हैं हम, लास्ट इंडेक्स, राइट, या फिर हम स्लाइस यूज कर सकते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज। एक नया फंक्शन आया ऐट का, वो भी यूज कर सकते हैं। सो हम जस्ट शेयरिंग क्या दिमाग में आ रहा है, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं। इनपुट्स अगर हमें नंबर दिए गए हैं, नल एरे में कुछ भी हो सकता है जावास्क्रिप्ट में, ऐसा नहीं है कि सब में नंबर ही होगा या स्ट्रिंग ही होगा। एरे में जावास्क्रिप्ट में जो एरे होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज आ सकते हैं। देयर कोई डेटा टाइप स्पेसिफिक चीज़ें रखने की टेंशन नहीं है, लोड नहीं है, जावास्क्रिप्ट चिल है। ठीक है, आउटपुट आएगा 3 क्योंकि लास्ट में 3 है। अगर हम नम्स डॉट लास्ट कॉल करेंगे, अगर एरे खाली है तो -1 आएगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉब्लम थी हमारी, जिसका यहाँ पे हमें एक बॉयलर प्लेट कोड दिया गया। ये कोड भी दिया गया है कि इससे आप चला के देख सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट लास्ट। तो देखो एरे जो है ना वो एक तरह से ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइंड है, इंटरफेस डिफाइंड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, और उसमें बहुत सारे फंक्शंस इनबिल्ट होते हैं, जैसे कि डॉट लेंथ एक प्रॉपर्टी है, फिर इंडेक्स ऑफ एक फंक्शन है, स्लाइस एक फंक्शन है, उस तरीके से काफ़ी सारे फंक्शन है। एक नया फंक्शन आया है आई थिंक ECMAScript 2023 में, वो है ऐट। तो चाहे तो आप स्क्वायर ब्रैकेट्स करके इंडेक्सिंग निकाल लो, या फिर आप ऐट फंक्शन यूज़ करके भी निकाल सकते हो, दोनों को यूज़ करेंगे इसमें। और डॉट प्रोटोटाइप से क्या होता है, हम इसके प्रोटोटाइप को एक्सेस कर रहे हैं जो कि इंटरफेस है, और उस पर एक नया फंक्शन इंक्लूड करा रहे हैं, जो कि फिर बाय डिफॉल्ट आप एरे के साथ कॉल करोगे ना किसी भी, वो मिलेगा एरे पे। जैसे आप VS कोड में अगर नॉर्मल एरे के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के देखोगे तो इंडेक्स ऑफ, स्लाइस, इन सब के सजेशंस आते हैं। इसी तरीके से लास्ट का भी आने लग जाएगा अगर आपने ये डिफाइन कर रखा होगा। अगर आप अपने कोड में इस तरह से फंक्शन डिफाइन, आप एक मॉड्यूल बना सकते हो जिसमें इस तरह के फंक्शंस डिफाइन कर सकते हो, और आपके प्रोजेक्ट में वो अवेलेबल रहेंगे ऑन एरे डेटा टाइप। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। सो दिस ऑल्सो यू शुड अंडरस्टैंड कि ये किया क्या गया है। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, इस फंक्शन के अंदर जो है ना दिस के साथ आपको उस एरे की रेफरेंस मिल जाएगी जिस पे भी ये लास्ट फंक्शन कॉल होगा। तो मैं छोटा ही करने की कोशिश करता हूँ, मेरे हिसाब से हम डायरेक्टली रिटर्न ही कर सकते हैं। देखो दिस में मेरे को एरे मिल जाएगा, और अगर मैं पहली बात तो मैं ये कर सकता हूँ ऐट -1। इससे क्या होगा, वो मेरा लास्ट वाला जो वैल्यू है एरे का वो तुरंत रिटर्न कर देगा। तो ये तो बिल्कुल इमीडिएटली होगा। बट एक और चीज़ थी कि अगर
एरे में कोई एलिमेंट नहीं है तो मेरे को -1 रिटर्न करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स लगा के भी कर सकता हूँ मैं कि इफ़ दिस एग्जिस्ट तो मैं यही रिटर्न कर दूँ, एल्स मैं -1 रिटर्न कर दूँ। टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकता हूँ कि अगर ये एग्जिस्ट करता है तो मैं यही दे दूँ, या फिर अदरवाइज मैं -1 दे दूँ। इस केस में क्या होगा कि अगर यहाँ पे एलिमेंट 0 हो गया तो भी ये थोड़ा फॉल्स हो जाएगा, -1 पे चला जाएगा। क्या पता किसी ने एरे के अंदर 0 वैल्यू स्टोर कर दी, तो 0 तो फॉल्स की तरह ट्रीट होता है ना जावास्क्रिप्ट में, तो वो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ा, तो वो हमें हैंडल करना होगा। या फिर मैं नल कोलेसिंग के साथ कर सकता हूँ कि यार अगर ये नल है तो आप -1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप यही रिटर्न कर दो। इस तरीके से भी हो जाएगा। या फिर इसका पहले इसको चला के देखते हैं, चलो क्या पता चले ही ना, या फिर से पहले वो तो देख ले। लेट्स सी, ओके एक्सेप्ट, हाँ ठीक है चल गया तो कूल। दूसरा एक तरीका जो मैं या फिर मैं बोल रहा था वो ये था कि आप इंडेक्सिंग के थ्रू भी कर सकते हो, कि अगर आपको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव इसको करना है तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इफ, आप लोग इस तरीके से सोच सकते हो कि देखो दिस से तो एरे मिल गया, दिस डॉट लेंथ जो है, एक तरह से अगर आप बिगिनर हो तो आप इस तरीके से पूरा अपना एल्गोरिदम जो है ना बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हो कि लेंथ जो है अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे दिस डॉट, और दिस के साथ इंडेक्सिंग यूज़ कर लेते हैं। इंडेक्स में क्या होगा, दिस डॉट लेंथ, एरे की लेंथ निकालूंगा और उसमें से -1 कर दूंगा तो मेरा लास्ट एलिमेंट आ जाएगा। जैसे कि 5 अगर मेरे पास एलिमेंट है एरे में तो मेरी लेंथ आएगी 5, बट उसका लास्ट इंडेक्स जो होगा 4 होगा, क्योंकि इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 - 1 4 आ जाएगा। इस तरीके से मैं कर दूंगा। एल्स व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिंपली रिटर्न -1। वाई? बिकॉज लेंथ अगर 0 है, अगर एरे में कोई एलिमेंट नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। परफेक्ट। इसको चला के देखते हैं चलता है क्या नहीं। यस, इससे भी चल रहा है, कोई डिफरेंस आया नहीं वैसे। 61 मिलीसेकंड आया रन टाइम, मुझे पता नहीं दूसरे वाले का कितना था, देख लेते हैं, उसी हिसाब से सबमिट करेंगे, थोड़ा हमारा स्कोर अच्छा आएगा। अब रॉन्ग आंसर, अच्छा सॉरी, इसको अनकमेंट नहीं किया। रन, यू अटेम्प्टेड टू रन कोड टू सुन, सॉरी। थोड़ा फ्यू सेकंड्स के बाद ट्राई करूँ क्या, अब कर लूँ। 55 सेकंड्स मिलीसेकंड्स, तो ये सही है। इसके साथ मैं सबमिट करता हूँ एंड देखते हैं, क्योंकि पीछे और भी टेस्ट केसेस रन करते हैं जब सबमिट होता है। अगर हमारा सही से सबमिट होता है तो, उप्स रॉन्ग आंसर, कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने। अच्छा, नल कोलेसिंग में क्या होगा कि अगर वो नल ही दे दिया तो ये -1 रिटर्न कर देगा। वेरी क्लेवर। तो फिर अब हम क्या करते हैं, लेंथ वाले भी चलते हैं। आई थिंक लेंथ वाला वुड मेक मोर सेंस, क्योंकि या फिर इसमें भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। सिंगल लाइन में मेरे को थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। इस वाले को सबमिट करते हैं, लेट्स सी। ये वाला थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी होगा, इसको भी आप और शॉर्ट कर सकते हो, रिटर्न में मैं सब कुछ ला सकता हूँ। ओके, ये वाला चल गया, बीट्स 16.86%, बट द आंसर सोल्यूशन उतना बढ़िया नहीं गया हमारा। काफ़ी लोगों ने इससे अच्छा लिखा है, बट ठीक है चलो अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ फाइन। हम सोल्यूशंस पे जाके देख सकते हैं लोगों ने क्या क्या है। लोगों ने क्या किया है, ये तो ऐसा ही है, हमने भी यही किया है। रिटर्न -1 दिस डॉट लेंथ, सो व्हाट इज़ अ बेटर, ओके दिस डॉट लेंथ, ये सिंगल स्टेटमेंट में कर दिया, किया तो यही है। दिस डॉट लेंथ टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर लिया यहाँ पे, ये भी हम कर सकते थे। परफेक्ट। स्लाइस का यूज़ कर सकते थे, राइट स्लाइस हमने यूज़ नहीं करा, बट ठीक है। एनीवे, सो यू अंडरस्टैंड राइट कि किस तरीके से किस किस तरह के सोल्यूशंस हो सकते हैं। आइडिया सिर्फ यही था कि प्रॉब्लम में हमें एक इस तरह का फंक्शन डिफाइन करना था एरे पे, जिससे कि हम लास्ट एलिमेंट को एक्सेस कर सके। वेरी सिंपल, वेरी इजी, गुड टू गेट यू स्टार्टेड। थोड़ा वार्म अप करने के लिए अच्छी प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा चलो इससे कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम थी, आई होप आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ कमेंट करके बताना। इस सीरीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं, पर आप लोगों का थोड़ा साथ चाहिए। प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, लाइक करते रहा करो, दोस्तों के साथ शेयर करा करो। थोड़े व्यूज़ वगैरह आएंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है। प्लस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। 100K टारगेट रखना है हमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।